दिल्ली में श्रीला गोकर्ण ने ओरिजिनल डिजिटल और साथ ही मिक्स्ड मीडिया एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का एग्जीबिशन लगाया। एग्जीबिशन में डिजिटल और मिश्रित मीडिया आर्ट वर्क दोनों का संग्रह प्रदर्शित किया गया और इस आर्ट फॉर्म को इन द मोमेंट कहा जाता है। इसी पर रिपोर्ट देखिए। डिजिटल और मिश्रित मीडिया आर्ट वर्क दोनों की संग्रहों का दिल्ली के एनएक्सए आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन लगाया गया। आर्ट गैलरी की प्रदर्शनी में लगी पेंटिंग्स श्रीला की कलात्मक प्रक्रिया को दर्शाती हैं। श्रीला की पेंटिंग्स में उनकी भौगोलिक सांस्कृतिक स्थिति के साथ साथ उनके बचपन के भावनात्मक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक कारक भी शामिल हैं। प्रदर्शित किए गए आर्ट फॉर्म को इन द मोमेंट भी कहा जाता है। श्रीला का मानना है कि कला भावनाओं का दृश्य भाषा है। वो पेंट को सहज रूप से परत दर परत बनावट वाले कैनवास पर साथ ही डिजिटल प्रारूप में तब तक बनाती रहती हैं जब तक उनको उनका मनचाहा परिणाम नहीं मिल जाता। कलाकारी को किसी भी तरह से दर्शाया जा सकता है। यहाँ पर श्रीला गोकर्ण जी ने अपनी जो थॉट है उन्होंने एक चित्र के माध्यम से इसको दर्शाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बीइंग हैप्पी इज वेरी पर्सनल थिंग, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद एनीवन एल्स। तो इसमें दर्शाया गया है कि एक थॉट, जितने भी यहाँ पर आपको ये आर्ट दिखेंगे और ये चित्र दिखेंगे, इसमें एक थॉट दिया गया है। तो इस वक्त हमारे साथ श्रीला गोकर्ण जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, जो आपने ये पेंटिंग बनाई है, तो कैसे थॉट आया माइंड में कि इस कोट का और ये थॉट हम एक चित्र में दर्शा सकते हैं? हेलो, मेरा नाम श्रीला गोकर्ण है। मैं एक डिजिटल और मिक्स मीडिया आर्टिस्ट हूँ। मैं जब पेंट करती हूँ पहले थॉट लेके नहीं पेंट करती हूँ। पूरा पेंटिंग जो बनाती हूँ उसमें उसके दौरान जो थॉट्स आते हैं, फिर इस थॉट को मैं आप तक कैसे पहुँचाऊँ, तो इसको ध्यान में रख के फिर मैं कोट ढूंढती हूँ। कोट को लेके फिर पेंटिंग नहीं बनाते हैं। तो आप बनाने के बाद कोट्स ढूंढती हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलता है कि ये कोट इस पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है या फिर इसके लिए ही बना है ये कोट? वो तो जो मेरे अंदर से जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो मुझे वो ध्यान में है कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ, तो उसको मैं कैसे बताऊँ, कैसे किसी को समझाऊँ। नहीं तो ये पेंटिंग आप ऐसे देखेंगे विदाउट कोट तो आप 5-2 मिनट देखेंगे और निकल जाएंगे आगे। अगर मैं कोट देती हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या है, हमको नहीं पता। तो फिर आपकी जो इंटरेस्ट है उसको कल्टीवेट करने के लिए हम ढूंढ रहे हैं कोई कोट, ताकि आपको भी समझ में आए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो उससे आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। लेकिन इसको बनाने में कितना समय लगता है और कितने सालों से आप प्रयास कर रही हैं और फिर जाके ये चीज़ें इतना जो कहते हैं कि परफेक्ट बनाना आपने सीखा? वैसे तो मैं बचपन से करती आ रही हूँ, बट अभी फ़िलहाल मैं एक्चुअली एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। ये आर्ट भी जब मैंने शुरू किया, हमने सोचा कि इंटीरियर डिज़ाइन जब करते हैं कोई ऑफिसेज वगैरह, लोग पेंटिंग्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और हम वो ऐसा पेंटिंग्स बनाना चाह रहे थे जिसको आप इंटीरियर्स के साथ उसको आपके कलर स्कीम में यूज़ किया जाए, और ऐसा भी ना हो कि बहुत रियलिस्टिक मैं नहीं बनाना चाहती थी, एब्स्ट्रैक्ट ही बनाना चाहती थी। तो इस वजह से मैंने शुरू किया, और ये मैंने पूरी तरह प्रोफेशनली अबाउट 10-12 साल से मैं कर रही हूँ। तो क्या इस पोस्टर्स की या फिर जो पेंटिंग आपने बनाई है इसकी सेलिंग भी होती है? हाँ। तो इसको अगर परचेज करना हो तो कैसे कर सकते हैं? आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे जो वेबसाइट है और हमारा इंस्टाग्राम पेजेस हैं उससे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, जिसमें हर एक पेंटिंग्स में आपको एक थॉट मिल जाएगा। और जिस तरह से श्रीला गोकर्ण जी ने इसको बनाया है, उनका कहना ये है कि जितनी भी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई है और पेंटिंग्स को बनाने के बाद उन्होंने
थॉट को सोचा है, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरह से ये पेंटिंग बनाई गई है उसको देखने के लिए अगर कोई देखेगा तो सिर्फ 1 से 2 मिनट देख सकता है, लेकिन जिस तरह से अट्रैक्टिव कोट्स इसमें डाले गए हैं वो कहीं ना कहीं इसको एक परफेक्ट रूप देते हैं। शीला गोकर्ण की तरफ से बनाई गई पेंटिंग्स प्रदर्शनी में तरह तरह की पेंटिंग्स थी और हर पेंटिंग एक थॉट को दर्शा रही थी। दिल्ली से काजल सिंह की रिपोर्ट।